नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद एस के सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है। आज का टॉपिक है नए लोगों को ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो नए ट्रेडर की बात की जा रही है। मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं 6 महीने 1 साल 2 साल 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अगर आप इतने टाइमों से कर रहे हैं और आपका अभी तक पीएनएल लॉस में है तो आप न्यू ट्रेडर ही माने जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था शेयर बाजार क्या है और ये कैसे काम करता है, शेयर बाजार की मूल बातें क्या है और बिगिनर लोग ट्रेडिंग करते कैसे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पिछली वीडियो जरूर देखें, इससे आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीधा आप टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ये सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है नए लोगों को शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। 5 नियम है। अगर आप इन 5 नियमों को जान लेंगे तो आप शेयर मार्केट में बहुत आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए 5 नियमों के बारे में जानते हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्टॉक मार्केट को पहले देखो, सीखो, फिर करो। इसके 5 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 स्टॉक लर्निंग, पॉइंट नंबर 2 मार्केट वॉच, पॉइंट नंबर 3 चार्ट एनालाइज, पॉइंट नंबर 4 पेपर ट्रेड, पॉइंट नंबर 5 नोट डाउन। पॉइंट नंबर 1 हमारा है स्टॉक मार्केट लर्निंग। स्टॉक मार्केट हम कैसे सीखें, स्टॉक मार्केट हम कैसे लर्निंग करें। के लिए आप या तो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं या आप इससे रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं। अच्छी अच्छी बुकें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कुछ मूवी हैं, आप मूवी देख सकते हैं। 2 नंबर है मार्केट वॉच। अब मार्केट वॉच कैसे करनी है, इसके लिए या तो आप ट्रेडिंग व्यू ऐप का यूज कर सकते हैं या किसी ब्रोकर ऐप का यूज कर सकते हैं और इन ऐप के थ्रू आप मार्केट को वॉच करें और मार्केट के चाल को समझें, स्टॉक को वॉच करें। या आप यूट्यूब पर भी वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में बताया जाता है। नंबर 3 चार्ट एनालाइज। चार्ट को अब एनालाइज कैसे करना है, चार्ट को समझना कैसे है। चार्ट को एनालाइज करने के लिए आप डेली, वीकली, मंथली, ईयरली टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करके चार्ट का एनालाइज कीजिए, चार्ट को समझिए। इसमें बहुत सारे टाइम फ्रेम है। अब आपको इंट्राडे करना हो तो आप उसके लिए 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, मतलब बहुत सारे टाइम फ्रेम है। आप स्टार्टिंग में आप सब टाइम फ्रेम को यूज करके आप उसको वॉच करें और उसको समझें। अब आता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होते हैं। कैंडल स्टिक को आप देखें और समझें कि कैसी कैंडलें बन रही है तो कैसी मूवमेंट आ रही है। छोटी कैंडल बन रही है तो कैसी मूवमेंट आ रही है। कैंडल के हिसाब से ही बायर सेलर आते हैं। कैंडल को देखकर बायर सेलर एक्टिव होते हैं। उसके बाद मार्केट में अप या डाउन साइड मूवमेंट होता है। अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में जान जाएंगे तो आप मूवमेंट को पकड़ पाएंगे। उसके बाद आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मार्केट की दिशा या स्टॉक की प्राइस पहचान करने के लिए 2 या 2 से अधिक स्विंग पॉइंट के बीच खींची गई रेखा होती है। स्विंग पॉइंट और कुछ नहीं बल्कि प्रमुख सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया होता है। इंडिकेटर किसी स्टॉक के ट्रेड की जानकारी देता है। इसके अलावा यह बताता है कि ट्रेड कितना मजबूत है और कितनी देर तक स्टॉक में ट्रेंड बना रह सकता है। इसमें भी 0 से 100 तक का भाव होता है और स्टॉक का भाव इसी के बीच चलता है और समय समय पर ट्रेंड के संकेत मिलते हैं। जानकार इन्हीं संकेतों के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। वॉल्यूम से ट्रेडर्स और निवेशक की रुचि का आकलन करने में आसानी होती है। वॉल्यूम से ट्रेडिंग में निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। चौथा आता है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड क्या होता है। पेपर ट्रेड रियल नहीं होता है। पेपर ट्रेड में प्रॉफिट लॉस तो होगा लेकिन इसमें आपके जेब से नहीं होगा, ये सिर्फ कागजों में होगा। लेकिन पेपर ट्रेड से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको 2, 4, 6 महीने पहले पेपर ट्रेड करना चाहिए। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद ही रियल ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होता है वो समझ आएगी, टारगेट क्या होता है ये समझ आएगी, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाया जाता है ये समझ आएगी, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपको समझ आएगी। 5 नंबर नोट डाउन क्यों करें, नोट डाउन से क्या होगा। नोट डाउन करने से डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन ट्रेड होगा। शेयर मार्केट में डिसिप्लिन की बहुत ही जरूरत है। शेयर मार्केट बिना डिसिप्लिन के नहीं चलता है। आप कितना भी सीख लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप डिसिप्लिन ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी सीख लें। शेयर मार्केट में डिसिप्लिन की बहुत ही जरूरी है। शेयर मार्केट डिसिप्लिन से ही चलता है। जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चलेगा,
आपको राइट रॉन्ग का पता नहीं चलेगा। आपने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया है, आपको लॉजिक समझ नहीं आएगी। आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे तभी आपको समझ आएगी कि आपने 6 महीने में क्या हुआ, आपको 10 दिन में क्या हुआ, आपको आपका रिजल्ट डेली का रिजल्ट क्या रहा, आपने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया था, आपने किस चार्ट को फॉलो किया था, आपने किस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था। स्टॉप लॉस और टारगेट जब आप नोट डाउन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आज मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो क्या हुआ, आज मैंने टारगेट नहीं लगाया तो क्या हुआ, आज अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता तो इतना लॉस नहीं होता, आज अगर मैं टारगेट लगाता तो इतना प्रॉफिट बुक हो जाता। इन सारी चीजों को नोट डाउन करने से ही आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।